हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जो सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद। उसके मैं आपके लिए टॉप 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप के देखेगा और वीडियो को पूरा देखेगा। और दोस्तों, कुछ बातें मैं इन क्वेश्चन से अलग आपको अपने मुंह से भी बोलकर बताऊंगा, जिनको आपको पूरे ध्यान से सुनना है, क्योंकि वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 ईस्वी में जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? क्वेश्चन 2011 और 2020 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1915 ईस्वी में। और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन भी किया था दोस्तों, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, और ये आंदोलन उनका पहला आंदोलन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसका आंसर आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था, जो कि उनका पहला आंदोलन था, और ये उन्होंने चंपारण में ही किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी का विचार था, इनमें से महात्मा गांधी का क्या विचार था? जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से महात्मा गांधी का क्या विचार था? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी का मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यही इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखिए दोस्तों, सबसे पहले रोलेट एक्ट हुआ, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और फिर गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ों को सहयोग मत दो। गांधी जी ने अपनी एक हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में था कि अंग्रेज़ों की सरकार जो है हम हिंदुस्तानियों की वजह से ही चल रही है, और यदि हम इन्हें सहयोग न दें तो शायद ये हमारे लिए अच्छे काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट क्या था ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। रोलेट एक्ट एक काला कानून था, जिसमें लोगों को केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, केवल जिस पर शक हुआ उसको दोस्तों वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता था रोलेट एक्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल में हुआ था। अब हुआ था दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल में हुआ था और सन 1919 में होता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें गोलियां किसने चलवाई? देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग नामक एक स्थान था, उस स्थान पर प्रदर्शन हो रहा था, और उस वक्त जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन अपनाया था वो नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया था। और दोस्तों, अगर बात करें इसके प्रस्ताव की, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर में रखा गया था 1920 में, और दिसंबर 1920 में ये पारित कर दिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, अगर दिसंबर 1920 में पूछे तो नागपुर में हुआ था, तो इसका आंसर तो होगा डी। लेकिन अगर सितंबर 1920 में पूछने लगे आपसे कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दिसंबर और सितंबर दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सितंबर अगर आपसे पूछेगा तो हुआ था कोलकाता में, और दिसंबर 1920 अगर आपसे पूछेगा तो नागपुर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामचंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और फिर उसके 3 साल बाद हुआ चौरी चौरा कांड। ये ध्यान रखना है आपको। ये भी पूछा जा सकता है कि जो चौरी चौरा कांड है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने वर्ष बाद हुआ? तो 3 वर्ष बाद हुआ। और चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष हुआ? तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, 2022 और 2023 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साइमन कमीशन है यहाँ पर, ये साइमन कमीशन क्या था। देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन 7 सदस्यों का एक समूह था और उसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और इस कमीशन का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था वो मुंबई में किया गया था और इसकी लाठियों से जो प्रहार जिस पर हुआ था और वे शहीद हो गए थे, तो वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य 1929 में जो है घोषित कर दिया था। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद कर लेने हैं। देखिए, दूसरे चैप्टर में तो इससे बाहर आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, आपको ये तैयार कर लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम अपना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वर्ष 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह दांडी में प्रारंभ किया था, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह दांडी में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु या नमक कानून तोड़ने हेतु? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक कानून तोड़ने हेतु गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट और क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसका था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, और अगर आप इन 20 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं अच्छी तरह से तो दूसरे चैप्टर में आपसे इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। यही 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको तैयार कर लेना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको एक से एक बढ़कर स्टडी की वीडियो बिल्कुल फ्री में बनाकर देते हैं। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी कमेंट करके बताना है उस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।